एक भेड़ होती है, 5 मिनट बाद में वो थोड़ा सा घिनघिना के हिला के और वो सवते गिर जाती है। कल सुबह 8 बजे लेके रात ने 11:30 बजे तक 13 भेड़ और एक बकरो मर हुआ। हाँ, रात के 12 बजे तक डॉक्टर लग रहा और कल से कम 7-8 डॉक्टरों की टीम आई, लेकिन सुधार नहीं हुआ। तो आ एक भेड़ है जिसकी मैं आप आवाज भी सुनिए, करण करण करिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि खाने से कोई पॉइजन बना है शरीर के अंदर, या इसका कारण क्या हो सकता है। ये तो पशु ही कड़े भी चल रही, तो या कंडीशन आवे एक लिए कोल एल एक लिक्विड आता है जो क्या पॉइजनिंग को कम करता है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, मैं अरुण और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं फिलहाल मेरी लोकेशन है गुढ़ा गोड़जी उपखंड के आखिरी ग्राम पंचायत नाटास के मैंने नंगली गुजरान गांव के मैं मौजूद हूँ। फिलहाल मैं मंगेजा राम जी जो कि एक भेड़ पालक ही बागे घर में मौजूद हूँ। थे मेरे पीछे देख पा रहे हो काफ़ी भेड़ भी हैं। तो आके ऊपर एक कल से एक आफत है वह मंडरा रही है कि भाई आकी भेड़ ही वह मरती जा रही अन पतो कौन चालो भाई के कारण वह मर रही। लगभग 14 से 15 भेड़ ही वह आकी मर चुकी हैं और काफ़ी सारा डॉक्टरान भी ये दिखाए हैं। तो आप पूरी जानकारी लेंगे कि भाई के हिसाब से वो पूरा घटनाक्रम ने अंजाम है वो मिल रहे। साथ के मायने आप डॉक्टर से भी बातचीत करांगा कि भाई ऐ कि कोई भी पशु पालक के साथ, कोई भी भेड़ पालक के साथ घटना घटे तो के करियो जांच के। तो वीडियो था शेयर करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और लास्ट तक बने रहना है। भाई जो भेड़ पालक ही अपने साथ ही राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? नाम मंगेजा राम है साहब। मंगेजा राम जी, क्यों क्या दिक्कत आई है? ये बताओ साहब, मानते क्यों ही मेरा पटन है वेट 15-20 मिनट की मरने गई मरी। अच्छा, कद्दू मरनी चालू हुई है? ये काल सुबह हुई है। अच्छा, तो मैं एक सागे कोई लक्षण भी दिखाओ कि एक साथ ही मर रही है या फिर एक मर रही है? दिखाया वहाँ ये तो यहाँ आप और मुंडा में जाग रहा सा बस मर जाए। अच्छा, और 5 मिनट लगाओ कर बाबा। अच्छा जय माल एकदम स्वस्थ भेड़ सिर्फ 5 मिनट में 5 मिनट में मर जाए। मुंडा में जागदा मड़ी बैठ के जागदा यार आप आके जल्दी मर जाए। तू आती संभाल पाओ टाइम ही कौन मिले ना 15 भेड़ खत्म होगा। 15 मिनट। तो एक फिर डॉक्टर वगैरह ने दिखाया? कौन दिखाया? डॉक्टर ने दिखाया पर डॉक्टर तो सोई शायद बोतल तो सही काम करे हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, रात के 12 बजे तक डॉक्टर लग रहा। तो फिर अब आराम आयो? आप आराम आया क्यों देखा मैं। क्या नाम है साहब? धर्मपाल गुजर। धर्मपाल जी, क्या दिक्कत आई है अचानक? भाई देखो मेरे ख्याल भेड़ तो खुला में चले लेकिन आज ध्यान रोक भी रखी। देखो, रोकने के लिए तो जैसे डॉक्टर ने आदेश दिया है और बड़ी दुखद घटना है कि जिस प्रकार से एक पशु पालक और जिसका मुख्य एक आय का स्रोत होता है वो एक भेड़ है और उसकी ये उम्मीदें रहती है कि 6 महीने के बाद में कद वो दोबारा दूध में आएगी और उसके बाद में उसके बच्चे में उसको बेचूंगा, ये उसकी पूरी निगाहें उस पर टिकी रहती है। लेकिन बड़ा दुखद है कि इनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सिर्फ इनका व्यवसाय है ये भेड़ बकरी और पालन है। क्योंकि जिस प्रकार से कल से हमने देखा, मुझे भी सूचना लगी कल दोपहर को 2 बजे हम खुद यहाँ चल के आए कि किसी भी बीमा पॉलिसी के द्वारा या सरकार को भी ऐसी सहायता होनी चाहिए ताकि हर पशु चिकित्सक के द्वारा या तो इनका टीकाकरण पहले लगाना चाहिए। क्योंकि हरा घास खाने से तो शायद ये रोज ही चढ़ती है बाहर, क्योंकि हमेशा खेतों में चढ़ती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बीमारी या तो कोई मौसमी बीमारी है या कोई और बीमारी हो सकती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से इस मंगेजा राम जी के परिवार को जो बड़ा नुकसान हुआ है, 14-14, 15-15 भेड़ें इनकी गई है। और मैं कहना चाहता हूँ कल मैंने हकीकत में मैं देख रहा था कि इनके जिस प्रकार से इतना बड़ा नुकसान होता है कि रात को एक पल इन्होंने आंखें नहीं बंद की। इनकी घर की इनकी महिलाएं और बच्चे हर पल में खबरें ले रहे थे। हर भेड़ को ऐसा डर लग रहा था क्योंकि एक भेड़ होती है, 5 मिनट बाद में वो थोड़ा सा घिनघिना के हिला के और वो सवते गिर जाती है। और जो घायल भेड़ें हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नुकसान हुआ वो अधिक नुकसान न हो जाए। मैं तो राज्य सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार पशु अस्पतालों में ऐसा कोई टीकाकरण का अभियान चलाए ताकि गाँव के अंदर रहने वाले जो भेड़ पालक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका भेड़ पालकों का जो आय का स्रोत है, इनकम का स्रोत है, वो सिर्फ इनके घर पर तो ये है। और 90% लोगों को मैं ये देता हूँ इनके स्रोत ये है। इनको नुकसान हुआ है, ये कम से कम 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। और राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार इनको किसी भी योजना से जोड़ करके और इसकी कुछ क्षतिपूर्ति की जाए ताकि पशुपालक है वो इस सदमे से उभरे। और कल से कम 7-8 डॉक्टरों की टीम आई,
लेकिन सुधार नहीं हुआ। रात को कोई डॉक्टर, एक सरकारी विभाग के अनुसार एक डॉक्टरों की टीम आई झुंझुनू से, उनके आने के बाद में पूरा सुधार हुआ है और जो और बेडों के अंदर नुकसान नहीं हुआ। ये उम्मीदें जगी है कि कल रात को जो टीमें आई थी 11 बजे, क्योंकि उन्होंने भी सूना पीड़ा देखा कि 11 बजे टीम आने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार इनको टीकाकरण किया, दवाई दी, उसके बाद में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अन्यथा कल पूरे दिन से एक गिरती बड़ा नुकसान होता जा रहा था। भी टीम आने के बाद कोई बताई कि भाई कि कोई कारण भी बताया कि भाई? कारण तो उन्होंने नॉर्मल कारण बताया। उन्होंने कहा ये तो मेडिकल में ही पुष्टि हो पाएगी, लेकिन किसी खाने पीने की वजह बताइए। अब ये क्या हो सकता है, इनके पास कम से कम 150 बेड हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए कि खाने से कोई पॉइजन बना है शरीर के अंदर, या इसका कारण क्या हो सकता है। भाई कई सालों में बेड थी राख पाल रहे हो? मन तो साहब बड़ा दिन होगा बेड पालता, अभी 3 साल हो गए। और ये भी रेवड़ लाया मन 3 साल होगी। अच्छा, और रेवड़ रहा 3 साल और हमेशा वो रेवड़ पालो? हाँ, तो पहले भी कहते हैं कि तन देखने मिली गई नहीं मारता है इतना बड़ा नुकसान को नहीं कोई नहीं साहब। मर जाए अगर कोई एक आदमी मर भी जाए बस कोई बात कोई नहीं, पर आया कौन मरी 15 बेड एक दिन में 7 सुतल गया। टिक्का लागे क्या लगे भाई? आगे फटकिया का भी लागे, खास का भी लागे हैं, मैंने दवाई दी सगले पैसे लागे ठीक है। तो अब ये जो दिक्कत हुई है या अभी से अलग हुई है? हाँ भी अलग हुई है। अच्छा, तो भी जी टाइम कहें का सकी लक्षण दिखाओ जी टाइम बेड का तकलीफ हो? को नहीं बेड उदास हो जाएगा, मैं उदास हो गया मुंह को आगे जागलो आ जा, इन्फेक्शन हो जाएगा, मामूली आप आ जाए, आप आना हो जाए, फिर तुरंत ही गिरता ही खत्म, तुरंत ही खत्म हो जाए। कल सुबह 8 बजे लेके रात ने 11:30 बजे तक 13 बेड और एक बकरो मर हुआ। वो भी टीम आना सुधार होगा कि राजस्थान अपनी चिकित्सा विभाग हूँ अपने वाइस डीएम साहब ने फोन करे हो, सरकारी टीम आई भी हूँ अपना, ये बेड हम ज़्यादा बच गई, नहीं तो और ज़्यादा हो जाती है। बस तो इंजेक्शन भी लगाए, दवाई भी दी है। तो इससे पहले जगह डॉक्टर आया, भी इंजेक्शन लगाया गया, भी दवाई दे के गया, क्यों बन में भी सुधार हो, सुबह उन्हें मान ले क्यों गाँव बस्ती को भी सुधार हो, परिवार को भी सुधार हो, रिश्तेदारों में सहयोग हो, एक आदमी थोड़ी बचाई, पूरा ही रेवड़ का इन्फेक्शन हो और सब कोई चारों मेरू सहयोग मिलना में थोड़ा रेवड़ बच गो, नहीं पूरा रेवड़ खत्म हो जाता। अच्छा, एक मैं बता रहे हैं कि लगभग 150 बेड नहीं तो एक मैं छटनी कहीं सी करी हुई थी आप बेड इफेक्टिव कोई भी आपने मतलब थे और तान के बेरोगन पटिया बेड तो लक्षण में पता लग जाएगा, अलग ही छट जाए, हाँ अलग ही छट जाएगी, या उदास है या मान लो सही है, संतुष्ट है, शिकायत हो जाती है ये माफल्टो से उठाएगा। अब गिले भाई एक बेड दे वो कुनार लाग रही भाई बेड कुनार छूट जाए ऑटोमेटिक है, कई देरों सांस ले भाई लक्षण आ जाए। बिल्कुल भाई, देखो आज चीज भी मैं था दिखाऊंगा कि बेड मरने से पहले कहीं की स्थिति, क्योंकि अभी एक बेड अगर इन्फेक्टेड है, 14 जानवर तो मर चुके हैं, लेकिन एक बेड अभी भी प्रभावित है। डाके करने अभी डॉक्टर साहब पहुंच गए अपने, डॉक्टर जी जाना कि भाई दिक्कत क्यों हुई, 7 के महीने है की स्थिति कोई भी बेड पालक का हो तो वो क्या कर सकते, एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम रमेश है, वेटनरी सब सेंटर नाटास में मेरी पोस्टिंग है, LS से हूँ मैं। और मैंने ये फ़ोन करो या कंडीशन बताई कि यह कंडीशन आ रही है, बेड दूध रही ही, मुँह पाट के सांस ले रही और मर रही ही। नोडल ने बताया भाटीवाड़ डॉक्टर रणवीर मीणा ही, उन्होंने मेरी बातचीत हुई तो मैंने यूँ कहो कि एक बार बढ़ जाके टैकल करो, देखो क्या कंडीशन चल रही है, क्या वजह या हो रही है। मैं आ रही हूँ, हमारा जॉइंट साहब भी सुरेश जी सोरा सर बनू बात हुई तो बबी यह कहो कि पूरी टीम भेज रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं है। मैं आया हूँ, मेरा आने के बाद में भाटीवाड़ रणवीर जी मीणा ही बे आए ही, और छाव श्री डॉक्टर गजराज सिंह जी ही बे आए ही, बड़ा गांव डॉक्टर ही सुरेश जी सोरा जो फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल का इंचार्ज ही बे आए ही, दीपक LS से है जो गुड़ा डेर लाग रहे है वो आयो है, और शीतला LS है, हम सारी टीम मिलके और अड़िया के देखो तो अनके पॉइजनिंग को सो यूँ लाग रहे हो कि भाई फूड पॉइजनिंग होगी हो है, या अड़े पहाड़ी में चरे ही तो एक ही वजह कोई जहरीली वनस्पति खा ली या फिर कोई जहरीलो को घास खा लियो, जिसकी वजह आगे सब भेड़िया के जो भी 160-70 भेड़ी उनके सब का यह दिक्कत हो रही। जब तक मैं आया, जब तक 10-11 भेड़ मर चुकी ही, एक बकरो मुर्गो हो भी के बाद में आके आको सारी टीम आके और उनको पीएच वगैरह लियो है, तो उनको पीएच वगैरह बढ़ रहे हो जो देख के, और मैं उनको ट्रीटमेंट चालू करो। बी के बाद में कोई आएंगी ट्रेजरी को नहीं हुई, स्थिति अंडर कंट्रोल होगी। सारा मिलके बहुत मेहनत करी और पड़ोसी हब भी हेल्प करी है, मेडिसिन ये खुद भी मंगवाई ही, मैं मार्कन जो अवेलेबल ही पे मार्कनों मेडिसिन लगाई ही और स्थिति अंडर कंट्रोल कर ली। सभी कमाई जाएगी। एक चीज़ और है बताई कि भाई
काफ़ी डॉक्टर पहले भी आके देखी हैं लेकिन आराम को नहीं, और काफ़ी 14 से 15 भेड़िया मान बताएंगी मरी। देखो एक लोग कोई कभी यह बात समझ में को नहीं आओगी, वह लड़का प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही, वह आया है ट्रीटमेंट भी करो है, वह थोड़ी बहुत कुछ रिलीफ भी हुई होगी। हमारी टीम ने पता लागने के बाद में ऐ की कोई कंडीशन को नहीं आई। कड़े अनुभव खले हुए चीज़ में, हाँ उसका अनुभव को भी थोड़ा फर्क पड़ जाए और एक टीम को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए। वो सब आदमियों को अलग अलग दिमाग काम करके फिर रिसर्च करके भी बाद में यह कंडीशन आवा कि भाई हाँ यह बात हुई है। एक ही परिस्थिति में भेड़ पालक भी किए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही परिस्थिति कोई के साथ भी आ सके। देखो या फूड पॉइजनिंग तो कोई के साथ भी हो सका है, कोई भी भेड़ पालक के साथ हो सका है, क्योंकि ये तो पशु ही खड़े भी चल रही, तो यह कंडीशन आवा। एक लिए कोल एल एक लिक्विड आता है जो क्या पॉइजनिंग को कम करता है और ये एक आवरण बना लेता है। इस कोल एल बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर मुंह में झाग वगैरह आ रहा है या पशु सुस्त है, झाग आ रहा है, तो सबसे पहले कोल एल पिलाओ इनको। तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अगर खुद ही खरीद ले। कोल एल तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोल एल की हाँ, अगर मुंह में झाग वगैरह ऐसी कोई कंडीशन आ रही है ना तो कोल एल दे सकते हैं। फिर या उनको खुद को पता चल जाए कि भाई फूड पॉइजनिंग हो गई तो कोल एल दे सकते हैं। इसमें ये कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। रात 4 हैं कि जो खूब सीरियस हो रही और वह खूब अंदर ही घूम रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बची। गवर्नमेंट की भी कोई है कि स्कीम है, दवाई वगैरह पशुपालक का फ्री वगैरह की कोई है कि? हाँ दवाई मिल रही है फ्री, हॉस्पिटल में सब सेंटर पर हॉस्पिटल में दवाई की सप्लाई हो रही है। मिल रही है दवाई फ्री। मार्कन जो अवेलेबल ही मार्कन बैग में बे मार्कन लगाई ही, और जो नहीं अवेलेबल ही अनकुन मेडिकल पर मंगवाई पशुपालकों ने, बेचारा ये भी खूब हेल्प करी है। अब ये एक बेड है जो जैसे घायल की स्थिति में इसके अंदर पहले इस बेड में जो लक्षण आ रहे हैं वो ऐसा होता है, इसमें कुरुन कुरुन की आवाज आ रही है। अच्छा जय अब यह करण कर तो रही है, अभी आवाज आ रही है इसमें करण करण की, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद में चक्कर आ जाते हैं और ये सोते गिर जाती है। और यही बीमारी उनमें थी जो पहले भेड़े जो खत्म हुई है उसके यही सेम यही लक्षण थे। भाई बिल्कुल देखो आ एक भेड़ है जिसकी मैं आप आवाज़ भी सुनिए, करण करण करिए, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। तो ऐसे बता रहे हैं कि भाई अभी जो 14 भेड़ मरी ही ना, 14 जानवर जो मरे बक में भी एक ही लक्षण आया। पहला जोर जोर सांस लेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर थोड़ा सो अगर आफरो आके पड़ जाएंगी और ख़त्म मुँह से जाग आके। तो अभी क्या लाग रहे भाई, अभी का कोई दवाई पानी लागेड़ो है कि? दवाई जस्ट ही दी है, अभी दवाई दी है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आराम तो आना चाहिए, सुधार आना चाहिए। और हमें भी ऐसा ही है कि बिल्कुल सुधार आना चाहिए, लेकिन जो आवाज़ कर रही है ये आवाज़ ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पीड़ित है। मतलब बस की बीमारी 14-15 के साथ हुई, बाइक के साथ भी है। थोड़ी सी बढ़ रहे हैं, ये इसकी गतिविधि से पता लग रहा है। और इनकी दवाओं का पूरा स्टॉक रख रखा है, लेकिन जब आराम पूरा सुधार जाता है, माने एक वो बेड और है पीछे जिसमें से सेम इसी से मिलते जुलते लक्षण सारी जितने भी दवाई पड़ी यहाँ के चढ़ाई नहीं, टोटल सारी चीज़ सारी है जितनी यहाँ के चढ़ाई नहीं है, जितनी कल से दवा है स्टॉक और भी रखे, पिलाने की टीकाकरण है, दवा पिलाने की सारी दवा दी है। किसी भी तरीके से ये बीमारी है ये खत्म हो जाए और भेड़ पालक को एक दोबारा जीवनदान सा बोला जाता है इसको। इतना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी भारी क्षति हुई है। देखो जितना कल से प्रयास करना था कि एक बेड के 10-10 इंजेक्शन लगे, कल से ये दवा यहाँ रखी है, एक बेड के 10-10 इंजेक्शन, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा इतना बड़ा नुकसान होने के बाद में। कोई और किसी जैसे घटना से अगर कोई नुकसान हो जाए वो हो जाता, करंट लगने से, कोई हादसा होने से, दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट होने से, लेकिन जिस प्रकार से गंभीर बीमारी आई है, बीमारी से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, एक बेड को इतने बड़े इतने इंजेक्शन लगाने के बाद भी पूरा सुधार नहीं हुआ, घायल स्थिति में है। धर्मपाल जी देखो एक स्थिति का मैंने सब पहले किसान ने क्या करना चाहिए, अब बात करें क्योंकि लगभग किसान वर्ग ही पशुपालक हुआ है। देखो सबसे पहले तो ऐसी गंभीर बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर को सूचना देना, डॉक्टर के पास कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है या भेड़ों की बीमारी आई है, तत्काल उससे इलाज करवाना। उसके बाद में राज्य सरकार को भी इतना बड़ा कोई भी पशुपालक है उसकी फ्री में इलाज करवाना, इनको दवाएं देना। और पहले भी ऐसा होता था पहले, और होना भी चाहिए कि राज्य सरकार को जो भी पशुपालक है, भेड़ बकरी चराने वाले लोगों, उनके लिए ऐसी फ्री निःशुल्क सेवा होनी चाहिए कि उनकी साल में ये भेड़ एक बार 6 महीने में, साल में 2 बार भी आती है, तो 6 महीने में उस भेड़ की जाँच होनी चाहिए और किसी तरह कोई बीमारी हो, बीमारी का टीकाकरण लगना चाहिए और दवाइयाँ हैं वो पशु अस्पतालों में निःशुल्क मिलनी चाहिए। और मैं तो ये तो कहना चाहता हूँ कि पशुपालकों को एक डॉक्टरों की टीम ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार से हमारे जो एएनएम जीएनएम जो जिस प्रकार से सर्वे का काम करती है, उस प्रकार से किसी पशुओं के डॉक्टरों की ऐसी टीम होनी चाहिए। वो किसी भी देहाती गांव में जाकर के जो 10 से अधिक पशुपालक है जो इतना रखते हैं, उनको घर घर जाकर के उनको मोटिवेट करे, उनको फ्री में निःशुल्क दवाई दे और उनके समय समय इंजेक्शन लगाए। हो सकता है इनको आज से महीने 20 दिन पहले इंजेक्शन लगाया हुआ होता, दवाई दी हुई होती, तो इस पशुपालक को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वीडियो के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि कोई भी बड़ा पशुपालक है वो समय रहते हुए
समय रहते हुए अपने इतने बड़े जो भी भेड़ बकरी हैं उनको पहले टीकाकरण करवाए, उनको पहले दवाई दे, किसी भी अनुभवी डॉक्टर के, पशु के अनुभवी डॉक्टर के द्वारा उसे पूरी दवा ले, और थोड़ी सी बीमारी होते ही तत्काल डॉक्टर को सूचित करे। और राज्य सरकार कोई ऐसा नियम पास करे ताकि इतना बड़ा नुकसान इस पशुपालक को हुआ है, सहायता दी जाए ताकि वो उस विकट परिस्थिति से कुछ उठ सके, कुछ से जो आदमी आर्थिक अनुदान स्थिति से उसको मजबूती मिले, तो उसमें थोड़ा सा एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल भाई, देखो स्थिति और परिस्थिति में थान वाकिफ कराया कि भाई देखो ये भेड़ ही, और भेड़ा का मायने लगभग 150 भेड़े बता रहे हैं, बाकी में लगभग 14 से 15 भेड़ ही कल से मर चुकी है और एक की अभी हालत गंभीर है। तो मैं भी भाई प्रशासन से यही अपील करांगा कि भाई ऐ की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जबकि के तहत आने किसाना ने जो है पशुपालक की आने ये चीज़ को लाभ मिल सके, दवाई वगैरह ही भाई निःशुल्क मिल सके, साथ के मायने ही जो भी कोई उचित मुआवजा वगैरह को जो भी अन मिलना चाहिए या फिर मिल सके उस योजना के तहत वो अक तक बिल्कुल पहुँचे। तो एक मैंने थारों के मारने थे, मन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करूँगा। और ये स्थिति परिस्थिति ने सब ने इस चीज़ को पता चल जाए, इसलिए थाने वीडियोस भी शेयर कर देना ताकि हर एक पशुपालक तक यह वीडियो पहुँचे और बाकी स्थिति खराब न हुए और बाका पशु जो ही वे न मरे। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जल्द को जुड़ साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।